नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है 11:01 यानी 111। इसको नेल्सन टाइम्स भी बोलते हैं। इक्वलिटी की बात भी आप कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। 11:01, 111। सब जगह समता है, कहीं कोई विषमता नहीं है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करेंगे वो मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनकी समता की बातें हम हर मंच से करते हैं, हर लोकोक्ति में करते हैं, हर कहावत में करते हैं, हिमाचल की राजनीति में, देश की छोड़ दीजिए, हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल की राजनीति में उन महिलाओं को कितना समानता, कितनी समता से देखा जाता है। क्या हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सियासत में उनका स्थान पार्टियों ने दिया है? क्या महिलाएं सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या वो रैलियों की शोभा बढ़ाने के लिए हैं? क्या महिलाओं में जीतने की क्षमता नहीं होती? ये तमाम सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं इस चुनाव में। आज से इस तरह के सीरियस मुद्दों पर रोज आएंगे। कौन किसके खिलाफ खड़ा हो गया, किसने किसकी खिलाफत कर दी, किसने किसका शिकायत कर दी चुनाव योग में, कौन किसको मारने काटने की बातें कर रहा है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन उनका क्या हुआ जिनको लेकर हम कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, हर सफल पार्टी के पीछे महिला कार्यकर्ता होती है। सृष्टि का आधार महिलाएं हैं। हमारा आधा हिस्सा महिलाएं हैं, आधी दुनिया पूरी ताकत। लेकिन क्या हमने आधी दुनिया की पूरी ताकत को हिमाचल प्रदेश में पहचाना है? खासतौर से सियासत में जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवा रही हैं। अब किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है इस मामले में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो महिलाओं को हम अभी भी हाशिए पे पाते हैं। जब भी किसी बड़े नेता की रैली होती है, सबसे आगे ब्लॉक महिलाओं का ही होता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी महिला कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की हैं, वो आएंगी, वो बिल्कुल मन से वहां आती हैं। आप उनको बरगला कर नहीं ला सकते। मन से आती हैं, मन से नारे लगाएंगी, मन से झंडा उठाएंगी, पोस्टर उठाएंगी, और तो और रंगोली बनाएंगी, सारी चीजें करेंगी। पार्टी के एक एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगी। लेकिन बात जब टिकटों की आती है तो क्यों हम उनको बस की टिकट में ही 50% देकर टरका देते हैं? क्यों हम उनके लिए सिर्फ इतना करते हैं कि हम सत्ता में आए तो 1500 रुपए देंगे महीने का? क्यों महिलाओं की स्थिति ऐसी हो जाती है? उन महिलाओं की स्थिति जिनके बिना कोई रैली, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम, कोई आयोजन सफल नहीं हो सकता, क्यों जब उनका हिस्सा देने की बात आती है तो 1500 रुपये में निपटा दी जाती हैं या आधी टिकट में निपटा दी जाती हैं? इस वक्त का बड़ा मुद्दा यही है। मेरे कमल जी लिख रहे हैं, मेरे दर्शक, हाथी के दांत खाने के और दिखाने का और। लेकिन क्यों हाथी के ये दांत खाने और दिखाने के क्यों अलग हैं? क्या हम महिलाओं को लेकर कोई दोहरापन अभी भी भीतर भीतर पाले हुए हैं? क्या हमारे सियासतदानों को डर है कि महिलाएं आगे आ जाएंगी तो एकमात्र ये क्षेत्र बचा हुआ है जहां उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा? ये डर किससे? उन महिलाओं से जो जननी है। आज भाई दूज भी है, सबको इंतजार होगा बहन आएगी टीका लेकर, लेकिन टिकट लेकर क्यों नहीं गए बहनों के पास? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, टिकट के मामले में बहनों की याद इनको क्यों नहीं आई? टीके के मामले में आ जाती है, भैया दूज है, टीका लगेगा, भैया बहन आएगी, लेकिन टिकट के मामले में ये लोग क्यों भूल जाते हैं? आज इसी मुद्दे को हम जो है वो चर्चा में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि इस वक्त जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं वो तमाम महिलाएं ही हों, वो पुरुष भी हो सकते हैं। ज्यादा संख्या पुरुषों की हो सकती है। महिलाएं तो बेचारी फिर भी काम में लगी होंगी। जो घरेलू हैं, ग्रामीण हैं, वो घर के झाड़ू पोछा, घास, ये वो गांव में लगी होंगी। हम पुरुष हैं, हमसे भी ये सवाल है कि क्या महिलाओं को लेकर यहाँ की पार्टियां संजीदा हैं और क्या महिलाओं को उनका हक नहीं मिल? अरसे से बात हो रही है, कई बड़ी बड़ी नेत्रियां ईश्वर को प्यारी हो गई इस बात को करते करते, लेकिन मंच पे करती थी। जिस मंच पे करना चाहिए उस मंच पे 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात नहीं होती थी। हाँ, कुछ स्टेट्स ने पंचायती राज संस्थाओं में दिया है, लेकिन बात तो वही है ना कि जो चाहिए वो नहीं दिया, बहुत कम दिया। हम भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा भर लहू ना निकला। ये जो शेर है ये बिल्कुल
पार्टियों के उस जुमले पे लागू होता है जिसमें वो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है। मेरे पास 2012 से लेकर कांग्रेस, बीजेपी सबके मैनिफेस्टो पड़े हैं। पहले ही पेज पे महिलाओं का जिक्र है, क्योंकि उनके बिना सत्ता नहीं मिलती ना। बेटियों का जिक्र है, बेटी है अनमोल, बड़े बड़े वो चले, अब हर महिला अनमोल है, 1500 रुपये देंगे आएंगे। क्या महिलाओं को ये भीख चाहिए या उनको उनका हक चाहिए? हम उनको भीख क्यों दे रहे हैं कि ठीक है आप बस में बैठी, हम आपका आधा किराया लेते हैं, हम आपको पूरा, आप हमको पूरा वोट दे दीजिए, हम आपको महीने में 1500 रुपये देंगे, आप हमको 5 साल के लिए सरकार दे दीजिए। ये क्या बात हुई भला? आप उनको उनका हक दीजिए और उनको तय करने दीजिए किसने हक दिया है, वो उसको वोट डाल देंगी। जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी महिलाएं ऐसा नहीं है। पीछे एक महिला नेत्री का, जो महिला विंग की, अपनी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष थी, उनका यह भी बयान आया था कि महिला होना ही एकमात्र जो पात्रता है वो नहीं है टिकट के लिए, विजिबिलिटी भी देखनी चाहिए। उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1954 में उमावती जीत गई थी। इंडिपेंडेंट गेड़वी होती थी, अब झंडूता नाम है उसका, इंडिपेंडेंट बिलासपुर से 1954 में जीत गई थी। 57 में सत्यवती डांग को भी नॉमिनेट कर दिया गया था। बीच में फिर हमारा स्टेटस चला गया स्टेट का, उसके बाद लंबी लड़ाई हुई, बाद में फिर लौटे हम दो विधानसभा उसके बाद ही मानी जाती है। लेकिन टेक्निकली 54 में पहली महिला विधायक आ गई थी उमावती चुनकर गेड़वी से। 1952 में लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था, हमारे यहाँ से नेहरू मंत्रिमंडल में जो मंत्री थी वो हमारे यहाँ से चुनी गई थी, राजकुमारी अमृत कौर मंडी से। तब से लेकर मंडी की साथ साथ बहती ब्यास, प्रदेश की तमाम दूसरी नदियों में, सतलुज में, यमुना में, रावी में, चंद्रभागा में, पता नहीं कितने हजारों क्यूसेक टन पानी बह गया है, लेकिन महिलाओं की स्थिति वहीं की रही है, वहीं की रही है। अभी की बात करें, इस बार की ही बात करें तो महिलाओं को सिर्फ तमाम पार्टियों ने कुल मिला के जो है 15 टिकट में देख रहा हूँ, ये 16 टिकट दिए हैं, 16 टिकट दिए जी। और इसमें जो है बीजेपी ने 6 टिकट दिए हैं। सरवीण चौधरी सिटिंग मिनिस्टर हैं, रीटा धीमान सिटिंग एमएलए हैं, रीना कश्यप सिटिंग एमएलए हैं, शशिवाला को रिपीट किया है पिछला टिकट, नीलम नैयर को दिया है नया टिकट, माया शर्मा को नया टिकट दिया है। ये 1 2 3 4 5 6 टिकट जो है बीजेपी ने दिए हैं। कांग्रेस ने आशा कुमारी, चंपा ठाकुर और दयाल प्यारी के पास ही ब्रेक लगा दी है। और दयाल प्यारी का भी विरोध देखिए कितना हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जो विरोध कर रहे हैं उनका अपना लॉजिक होगा, उनको लगता मैं बहुत सीनियर हूं, लेकिन बात तो वही है ना कि उन्होंने भी हर मंच से महिलाओं को आगे लाने की बातें बड़ी बड़ी करी हैं। लेकिन जब उन्हीं के मंच से महिला को आगे लाया गया तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे तो आत्मसम्मान को चोट लग गई, महिला को टिकट कैसे दे दिया भाई मेरे रहते हुए। कमाल है, कमाल है। ये वही दयाल प्यारी हैं जो पिछली पार्टी में, जिस पार्टी में पहले थी, उस मंच पे भी धकियाई गई और इस मंच पे भी उनका विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों को मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं कि महिला है, लेकिन बात तो वही है ना कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण के आप इतने 40 से पढ़ते हैं, इतनी गाथाएं गाते हैं, तो जहां महिला को टिकट दे दी वहां विरोध की सारी चीजें त्याग दो ना। फिर ये दोहरापन क्यों? तो अभी कांग्रेस ने 3 को, बीजेपी ने 6 को, आम आदमी पार्टी ने 7 को और आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने भी 6 लोगों को, सुंदरनगर से पूजा ठाकुर को, नाचन से जमुना चौहान को, द्रंग से सुनीता को, भोरंज से रजनी कौशल को, नूरपुर से मनीषा को, सोलन से अंजू राठौर को टिकट दिया है। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने बिलासपुर से पूजा पाल को वोट दिया है, टिकट दिया है। बीएसपी जिसकी सुप्रीमो ही इस वक्त महिला हैं, उनके पास महिला प्रत्याशी नहीं है। हकीकत देखिए आप, वही बात जो मेरे दर्शक कह रहे थे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वही पार्टी की सुप्रीमो महिला हैं। 34 सीटें जो डिक्लेयर करी उनमें महिला नहीं है। उसके बाद की लिस्ट मेरे पास आई नहीं है, शायद हुई, मिले नहीं उनको, लेकिन मिले होंगे तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन स्थितियां कोई बहुत ज़्यादा उसमें भी परिवर्तित होने वाली नहीं है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? और इन स्थितियों की अगर मैं बारी बारी से आपको बात करूं तो ओवरऑल अगर देखें हम लोग तो महिलाओं के वोट शुरुआती चुनावों में कम रहे हैं।
संख्या कम नहीं रही है, वोट कम रहे हैं, इसको समझिएगा, क्योंकि वोट बने नहीं होंगे। जब से वोट प्रॉपरली बनने शुरू हुए, मोबिलाइजेशन हुई, तब से उनकी संख्या आधे पे आके खड़ी होगी। आधी दुनिया पूरी ताकत के लिए तरस रही है, लेकिन आधी दुनिया है हमारी, बिल्कुल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय 55,63,262 वोटर जो हैं मौजूद हैं, जिसमें से 27,27,016 महिलाएं हैं। एग्जैक्ट 49.89% आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आधा इसको मोटा मोटी तौर पर आप बोल सकते हैं। 2003 की अगर पोलिंग की बात करें तो जो टोटल पोलिंग हुई थी उसमें महिलाओं ने 15,33,000 महिलाओं ने वोट दिया था और पुरुषों ने 15,22,000 ने, यानी पुरुषों ने कम और 11,000 महिला अधिक मतदाता थी उसमें वोट करने वाली। 2007 में 16,79,000 महिलाओं ने वोट किया था, पुरुष यहां भी कम थे वोट करने वाले। 16,79,000 ने वोट किया था महिला 2007 में, और पुरुषों ने 16,17,000 ने ही वोट डाला था। महिलाएं इस मतदान में भी आगे थी। 2012 में 17,40,112 महिलाओं ने वोट डाला और पुरुषों में से 16,83,278 ने ही वोट डाला। महिलाएं 2012 के चुनाव में भी ज्यादा थी वोट डालने वाली। 2017 की बात कर लेते, पिछले चुनाव की, 19,14,558 महिलाओं ने वोट डाला और 18,13,147 पुरुषों ने वोट डाला। महिलाओं ने पिछले चुनाव में भी वोट ज्यादा डाला था, इस बार भी ज्यादा डालेंगी, लेकिन उनका हक कहां है? उनका हक कहां है? हर पार्टी नारे लगाती है जब दूसरे के खिलाफ, साडा हक इत्थे रख। आपने महिलाओं का हक कहां रखा है? ये मेरा तमाम पार्टियों से सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि जनाब पार्टियां टिकट ही नहीं देती महिलाओं को। अब टिकटों की बात भी कर लेते हैं। बात अगर 1977 के चुनाव से, 1977 ऑनवर्ड ले लेते हैं जी हम। 1977 के चुनाव में 330 प्रत्याशी थे और 9 महिलाओं को टिकट दी गई, एक जीती उसमें से। 1982 में 441 प्रत्याशी थे, 9 महिलाओं को टिकट दी गई, एक जीती इस चुनाव में भी। 1985 में 294 टोटल टिकट थे प्रत्याशी और 10 महिलाओं को टिकट दिए गए थे। इनमें इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं और 3 जीती थी। 1990 में 454 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, 18 महिलाएं थी इसमें से और 4 जीती थी इसमें से। 1993 में 416 लोगों ने चुनाव लड़ा था, 17 महिलाएं थी, 3 इसमें से भी जीती थी। 1998 में 369 लोगों ने चुनाव लड़ा था, 25 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और उसमें से 6 जीती थी। ये एक ऐसा चुनाव था 1998 का, सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर विधानसभा पहुंची थी। 1998 का 2003 के चुनाव में 480 कुल चुनाव लड़ने वाले थे, जिसमें से 31 महिलाएं थी, 4 जीती थी। संख्या कम हो गई थी, 2 महिलाएं पिछले मुकाबले 2 महिला एमएलए कम हो गए थे। 2007 में 336 लोगों ने चुनाव लड़ा, 25 इसमें से महिलाएं थी और 5 जीत के आई थी। 2012 में 459 लोगों ने चुनाव लड़ा और 34 महिलाओं को टिकट मिला। ये अब तक का 34 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है महिलाओं का। 68 विधानसभा क्षेत्र हैं जी हमारे और 34 ही महिलाएं थी 2000 अब तक की सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाली। ये 2012 में था, 3 जीत के आई थी। 2017 की अगर बात करें तो 337 कैंडिडेट थे, 19 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और 5 ही जीत के आए थी। तो 2017 में 1998 के बाद सबसे ज्यादा महिलाएं चुन के आई। लेकिन महिलाएं चुन के आती हैं या नहीं आती हैं, ये अलग विषय है। अगर पार्टियां महिलाओं को टिकट देना शुरू करेंगी, वो तभी चुन के आएंगी। अगर आपने उनसे झंडे, पोस्टर, लेटी, रंगोली, गाने यही करवाना है, तो बेचारी आगे कहाँ बढ़ेंगी, उनका हक कहाँ आएगा। अभी भी कई महिलाएं थी, अभी भी देखिए ना, महिलाओं की टिकट कटी है, सीटिंग एमएलए की टिकट कट गई। कोई मुद्दा नहीं था उनके खिलाफ, मुद्दा सिर्फ ये था कि मेरा कौन है और तेरा कौन है। ये मुद्दा था, मेरा कौन है और तेरा कौन है, पात्र नहीं, विश्वास पात्र कौन है, मुद्दा ये था। तो इसलिए ये मैंने आपके सामने तस्वीर रख दी। तस्वीर दूसरी भी देख लीजिए। कांग्रेस में थोड़ी सी स्थिति बेहतर लगती है, हालांकि इस बार कांग्रेस ने 3 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन थोड़ी सी स्थिति बेहतर लगती है संगठन के लिहाज से। बातें जरूर होती हैं कि सोनिया गांधी एक ही परिवार से हैं, होता परिवारवाद के लिहाज से होती हूँ, महिला के लिहाज से नहीं होती हूँ। अब तो खैर खड़गे आगे वहां भी। लेकिन अगर हिमाचल कांग्रेस की हम बात करें तो सत्यवती डांग, सरला शर्मा, विप्लव ठाकुर, विद्या स्टोक्स, प्रतिभा सिंह, ये अध्यक्ष रही हैं जी हिमाचल कांग्रेस की।
बीजेपी में आपको याद है? प्रदेश अध्यक्ष कोई महिला आपको याद है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कोई रही नहीं। जब भी कोई ये सवाल आता है, हमने महिलाओं का अलग से विंग बनाया हुआ है, उसमें महिला मोर्चा की प्रधान भी हैं, सचिव भी हैं, महासचिव भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, सब हैं, सब बहनें हैं। और लेकिन जो मेन बॉडी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपाध्यक्ष जल शक्ति अभी भी नहीं है कोई। 3 जल शक्ति थे, पुरुष 3 नहीं, संगठन संभाल रहे थे और अब चुनाव लड़ रहे हैं तीनों ही। तीनों को टिकट दिया इस बार। महिलाओं को कितनी को दिया है, सवाल ये भी है। कांग्रेस ने कितनी को दिया है, सवाल ये भी है। महिलाएं तो बराबर हैं दोनों पार्टियों में, महिला विंग भी हैं दोनों के। तो बीजेपी से कोई महिला अध्यक्ष अब तक नहीं हुई है। और पूरे देश में भी वसुंधरा राजे को छोड़कर कहीं और बीजेपी की कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं रही, किसी भी प्रदेश में नहीं रही जी, वसुंधरा राजे को छोड़कर। चुनाव से पहले वसुंधरा राजे बनी थी, 2003 का मामला है शायद ये, और चुनाव हुआ तो 6 महीने तक रही, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गई तो बात खत्म। अड़ गई थी। लेकिन क्या पार्टियों को अड़ने का ही इंतजार है महिलाओं का? क्या उनको उनका हक बिना लड़े नहीं दिया जा सकता? काम तो वो कर रही हैं। ये सवाल है जी इस बात का, और इस बात का जवाब कौन देगा? बीजेपी के देखिए, कांग्रेस में विद्या स्टोक्स, बिप्लब ठाकुर, आशा कुमारी, चंद्रेश कुमारी, ये मंत्री नहीं। हिमाचल के कोटे से कांग्रेस में अगर मंत्रियों की बात करें तो मैंने आपको बताया राजकुमारी अमृत कौर रही और चंद्रेश कुमारी भी रही मंत्री। बीजेपी से याद करिएगा कौन रहा, बीजेपी से याद करिएगा कौन रहा। चलिए प्रदेश की छोड़ दीजिए, प्रदेश में याद करिए सरवीण चौधरी के अलावा दूसरा कौन रहा, जरा याद करके लिखिएगा। बात वही है, क्या महिलाओं के वोट हमको इतने सस्ते लगते हैं कि बस के किराया आधा कर दिया, 1500 रुपये का वादा कर दिया और आधा और वादा में ही निपटा दिया? कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? मेरी महिला मतदाताओं से, मेरी महिला दर्शकों से भी ये अपील रहेगी कि अगर उनको लगे कि हम मुद्दा जायज उठा रहे हैं तो इसको थोड़ा आगे सरकाइएगा शेयर करके। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की चर्चा रहेगी थी, पूजा पाल को बिलासपुर से टिकट दिया है, बीएसपी के पास कोई नहीं है अभी। इंडिपेंडेंट कुछ महिलाएं हुई, जैसे इंदिरा कपूर ने कर दिया है वहाँ पे, लेकिन उनको कितना सपोर्ट करेगा वो, कितना पार्टी के साथ कैडर वोट होता है। लेकिन अगर फिर महिलाएं अगर इंडिपेंडेंट जीतने की स्थिति में आएंगी, उसके बाद ही पार्टियां सोचेंगी उनके लिए, तो भी उसका क्या फायदा है? तब तो इंडिपेंडेंट ही जीत जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है? उमावती भी जीती थी 1954 में। लेकिन लबोलवाब ये है कि तमाम दल महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। रंगोली बनानी है, नेताजी आ रहे हैं उनको हार पहनाने हैं, टीका लगाना है, उनकी आरती उतारनी है, दरियां बिछानी है, कुर्सियां बिछानी है, सबसे आगे बैठकर फलाना राम जिंदाबाद, ढिमकाना राम जिंदाबाद ये करना है तो महिलाएं। लेकिन जब सत्ता की मलाई खाने की बात आएगी तो टिकटें महिलाओं को नहीं देनी। क्यों? विनिबिलिटी नहीं है जी। कमाल है, जिनकी वजह से आप जीतते हैं, अगर उन्हीं में से किसी एक को टिकट दे देंगे तो विनिबिलिटी क्यों नहीं होगी? तो विनिबिलिटी क्यों नहीं होगी? मस्ताना जी, हरकृष्ण ठाकुर जी, बात अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत कहा है तो भी कमेंट कीजिएगा, और आपको लगे कि बिल्कुल सही कह रहा हूं तो इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऑड टाइम पे जुड़े रामपाल शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वास्तविकता यह है कि मुद्दा है तो है। अब किसी को नाराजगी हो, किसी को खुशी हो, सर माथे, मुद्दा है और मुद्दा उठाने से हम पीछे नहीं हटते। सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। काइंडली शेयर कर दीजिएगा जी। ऑड टाइमिंग पे आया हूं मैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आते रहें। वास्तविकता दरअसल हो ये रहा ना कि कवरेज भी करनी है फील्ड में जाके, तो अगर स्टूडियो में हमेशा बैठे रहेंगे तो फील्ड छूट जाएगी, फील्ड में रहेंगे तो स्टूडियो छूट जाएगी, तो इसलिए बीच बीच में ये है। विजेता धारपुता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस ज्वाइनिंग के लिए। महिलाओं से रिलेटेड मुद्दा है, अगर आपको लगे अच्छा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। सुमित ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।